हेलो भाई लोग, कैसन बनी रहुआ लोग। आशा करता नहीं रहुआ लोग बिल्कुल ठीक हो कब्जा। दोस्तों, आपको पता है, मुझे पता है, साथ ही अक्खा इंडिया को पता है कि इस बार जो है एसएससी जीडी के फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल भी होने वाला है। आपका मेडिकल को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट बना होगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1% का भी टेंशन नहीं लेना है। अब जब मेडिकल देने के लिए जाएंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। डॉक्टर की आंखों से आंखें मिला के बात करनी है। दोस्तों, अगर आप वहाँ पे घबरा गए तो डॉक्टर को समझ में आएगा कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई पॉइंट है, इसलिए घबरा रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से चेक करेगा। तो आपको घबराना नहीं, आंखों में आंखें डाल के रहना है। दोस्तों, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में खड़े रहना। अगर कोई पॉइंट भी है तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ा होना है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़ा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो आपको जो है पहचान लेगा, वो आप पे जो है ज़्यादा फोकस डालेगा। और अगर कहीं भी पॉइंट मिल गई तो वो आपको जो है रिजेक्ट कर देगा, आपको मेडिकल से डिसक्वालीफाई कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस में जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है एकदम से। और मेडिकल जाने से पहले आपको कुछ जो है कुछ मोरल चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जब भी मेडिकल देने के लिए जाओगे तो आपको है क्या, सुबह सुबह जो है स्नान करके जाना है। शरीर से बदबू नहीं आनी चाहिए। शरीर से बदबू आ गया तो डॉक्टर को क्या होगा, इरिटेशन होगा, उसे खराब लगेगा, वो क्या कर देगा, आपको पॉइंट डाल देगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जब मेडिकल देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो सुबह सुबह स्नान करके जाएंगे। साथ ही वहाँ जाने के बाद आप वहाँ जाने से पहले जो है आपका जो अपना हेयर कटिंग जो सही करना है। आपको हेयर कटिंग फोर्स फोर्स में जो जिस प्रकार की हेयर कटिंग होती है उस तरह से करके जाना है। लगना चाहिए कि हाँ, ये फौजी बनने के लिए आया है। डॉक्टर को भी लगना चाहिए कि हाँ, बंदे में दम है, ये फौजी बनने आया है, इसमें वो जज्बा है, उसमें वो जो लक्षण है वो दिख रहा है। तो क्या करना है, हेयर कटिंग भी करके जाना है। साथ ही जो है आपको जो बॉडी का जो हेयर है वो भी रिमूव कर जाना है। जैसे कि आपका प्राइवेट पार्ट हो गया या फिर आपका आर्मपिट का हो गया, इसका जो है आपको रिमूव करके जाना है। ताकि जिसे जब आपका मेडिकल होगा, डॉक्टर वो देखने के बाद उसे इरिटेशन नहीं होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया है, बहुत ही अच्छी तरह जानकारी है इससे, और ये फौज बनने लायक है, फौज में भर्ती होने के लायक है। तो इस प्रकार जो भी मैंने बात आपको बताई, ये आपको मोरल चीज़ें जो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर ये गलती करके जाते हैं, अगर वो आप रिमूव नहीं करके जाते, हेयर रिमूव करके नहीं जाते हैं, तो आपको जो है अगर थोड़ा सा भी इरिटेशन अगर डॉक्टर को हो गया। बहुत तरह के, दो तरह के, तीन चार तरह के डॉक्टर रहते हैं। एक होता है कि वो जो भी थोड़ा सा पॉइंट भी रहता है तो वो आपको जो है छोड़ देता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो भी सनकी टाइप के होंगे, उनको थोड़ा सा पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा सा भी अगर उनका दिमाग खनका तो वो क्या कर देगा, आपको पॉइंट दे देगा, रिजेक्ट कर भी सकता है। दोस्तों, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है। आंखों में आंखें डाल के क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अपना पूरा जो है, पूरा जो अपना सेटअप वो सही करके जाना है, बाल सही कटा के जाना है, नहा धो के जाना है सुबह सुबह। और साथ ही साथ जो है अपना जो बाकी का जो रिमूव है वो हेयर को रिमूव करके जाना है। तो चलो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कम से कम 18 से 20 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। मेडिकल में जो चेकअप होता है, क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे चेक होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसे ठीक किया जा सकता है। तो चलो, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपनी आँख को लेकर। आँख में देखो 3 प्रकार की चीज़ें चेक होती है। एक होता है आपका डिस्टेंस विजन, जो 6/6 और 6/9 को चेक किया जाए। 6 मीटर यानी 20 फीट, 6 मीटर की दूरी से आपको जो है एक आँख को बंद करा दिया जाएगा। एक आँख बंद करके आपसे पढ़ाया जाएगा। एक पूरा चार्ट रहता है 6/6, 6/9 का। तो आपको जो है पहले दाएं आंख से पढ़ाया जाए। दाएं आंख का जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए। ठीक है। 6 बाय यानी अगर आप राइटी हैं तो आपका जो है दायां आंख 6/6 होना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका बायां आंख जो है 6/6 होना चाहिए। ऐसा जो है लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मान्य होता है। आपका जो मेन रूप से माना जाता है वो होता है आपका दायां हाथ। दायां आंख को माना जाता है कि आपका दायां आंख 6/6 का होना चाहिए। और साथ ही बायां आंख जो है वो 6/9 का भी होने से चल जाएगा। अगर 6/6 है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 6/6 नहीं है तो क्या होगा, अब 6/9 होने से भी चल जाएगा। जब आपको वहाँ पे डिस्टेंस विजन में खड़ा किया जाएगा आपको पढ़ने के लिए 20 फीट यानी कि 6 मीटर, तो आपको क्या किया जाएगा, एक आंख को बंद कर दिया जाएगा। जब भी एक आंख को बंद किया जाएगा दोस्तों, आपको गलती ये नहीं करनी कि आपको जिस आंख पे या फिर कागज या पे हाथ रखने को बोला जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, उस आंख को बंद नहीं करना है। यानी कि जिस प्रकार से देखो, अगर मुझे दाएं आंख से देखना है तो बाएं आंख को बंद करने बोलेगा तो आंख को जो है बंद नहीं करना है। इस प्रकार से गलती नहीं करना है। इस तरह की गलती करोगे तो क्या होगा, जब आपको दायां आंख बंद करने को कहा जाएगा और बायां आंख को खोलने के लिए कहा जाएगा तो उस समय थोड़ा सा आपका आंख बंद होने के कारण जो है थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा। तो वो गलती नहीं करना। अगर धुंधला दिखाई दिया, आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपको जो है पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या करना है कि जब भी अगर बायां आंख को बंद करना है तो आंख खुला ही रहेगा, बस हाथ को आगे रख लेना है, उसके बाद आराम से पढ़ना है। उसी प्रकार से जब आप दायां आंख को बंद करोगे तो बायां आंख से आपको पढ़ना है।
ये हो गया डिस्टेंस विजन, आपको इस प्रकार से आपका चेक होगा। उसके बाद आ जाता है कलर विजन। कलर विजन में क्या होगा, बहुत सारे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा होगा, इस प्रकार से जो फिगर बना होगा, इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन कौन सी संख्या इसमें लिखी है। किसी में 7, 8, 10, 12 कुछ भी संख्या उसमें हो सकती है, आपको वो पहचानना होता है कि हाँ ये इसमें क्या लिखा हुआ है। साथ ही आपको जो है एक मार्किंग करना पड़ेगा कि हाँ ये लाइन जो है, अगर ये रेड लाइन है, रेड लाइन किधर से किधर, किधर से किधर, किधर से किधर जा रही है, ये चेक करना होगा। और साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कलर है, इस पिक्चर में जो दिखाया गया ये कौन सा कलर है। तो ये हो गया कलर विजन जो है आपका चेक किया जाएगा कि कलर विजन आपका है या नहीं है। तीसरा चीज़ आ जाता है आपका दोस्तों, वो आ जाता है आपका आंख का टेढ़ापन देखने के लिए, आपका आंख टेढ़ापन है कि नहीं है। आपको उस क्या किया जाएगा, आपको सामने खड़ा कर दिया जाएगा, आपके सामने एक पेन को रखा जाएगा। उसके बाद वो पेन को बोलेगा कि गर्दन को आपको सीधा रखना है, गर्दन को हिलाना डुलाना नहीं है, बस अपने नज़र को हिलाना है। वो अगर लेफ्ट साइड करेगा तो आपको नज़र को लेफ्ट साइड करना है, वो राइट साइड करेगा तो आपकी नज़र को भी लेफ्ट साइड करना, राइट साइड करना है। तो उसमें वो आप चेक कर लेगा कि किसी किसी क्या होता है, एक आंख राइट साइड देखता है, एक आंख है जो लेफ्ट साइड देखता है, तो उससे जो है उसी को बेड़ापन कहा जाता है। तो वो अगर प्रॉब्लम है आपको तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाक के बारे में कि हमारे नाक में क्या क्या पॉइंट मिलता है। नाक में दोस्तों नाक की हड्डी जो है टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। या दोस्तों नाक की हड्डी जो है टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नाक में नॉर्मली आपका इस तरह से चेक करेगा। ज़्यादा मुश्किल मेडिकल नहीं होता यार। जो इंडियन आर्मी के में मेडिकल होता है वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है वो उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि बताया जाता है, ठीक है। नॉर्मली से इसी तरह से आपका नाक देखा जाएगा। इस अगर नाक टेढ़ा है, नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो आपको पॉइंट मिल सकता है, अगर नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं मिले। साथ में अगर नाक के अंदर किसी प्रकार से मांस जम गया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं आप, उसका ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर नाक की हड्डी अगर अलग है, अलग तरह से है तो उसका ऑपरेशन करा सकते हैं। आप डीएनएस के थ्रू इसका ऑपरेशन करा सकते हैं। और इसमें क्या है कि कितने दिनों से के पहले का अगर हमने सर्जरी करवाया या ऑपरेशन करवाया वो हमारा एक्सेप्ट होगा। अगर नाक का आपने सर्जरी करवाया है तो वो कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए। अगर 1 महीना पुराना है तो वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, फुल कॉन्फिडेंस में जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है यार। आंख में आंख मिला के जाओ, देखो क्या करते हैं, क्या कैसे फेल कर देगा। जब शरीर में कोई तरह का प्रॉब्लम है ही नहीं, कैसे फेल कर देगा। अरे आओ तो तुम फेल करके दिखाओ, देखते ही तुम्हारी कितनी औकात है, तो हमें फेल करते हो। क्योंकि हम पूरी तरह से हम ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हो फेल, ठीक है। अगली बात हम लोग कर देते हैं मुँह का। हमारे मुंह में सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भाई गुटखा तंबाकू खाता है उनको दिक्कत होने वाला है। अगर अब मेडिकल में ज़्यादा समय नहीं है, जो आपका होने वाला स्टार्ट होने वाला है उसमें ज़्यादा समय नहीं। अगर आप खाते भी है गुटखा तंबाकू खाते, तो आपको जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप छोड़ दो। क्यों 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 मैं बोला कि जो भी भाई गुटखा तंबाकू खाता है तो क्या होता है, चबाते 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 उसका जो है मुंह का खुलने का जो आकार होता है वो जो है वो खुल नहीं पाता। जितना वो खुलना चाहिए वो खुल नहीं पाता। जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे आपको 3 उंगली को जो मुंह में डाला जाएगा, वो बोलेगा आपने 3 उंगली को मुंह के अंदर डाली, यूँ इस तरह से कम से कम 3 उंगली आपके मुंह के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जो गुटखा तंबाकू खाता है उसका 3 उंगली नहीं जा पाएगा, वो मुंह को उसने जबड़ा को अपना खोल नहीं पाएगा, तो उससे दिक्कत होने वाली। फिर वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, फिर क्या होगा, आप रिजेक्ट होकर घर आ जाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि कम से कम आपके मुंह में 28 दांत होना चाहिए। जी हाँ साथियों, कम से कम आपके मुंह में 28 दांत होना चाहिए। अधिकतम आपको पता है 32 होता है, लेकिन कम से कम आपके मुंह में अगर 28 दांत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं कि दांत को जो है आपको साफ करके जाना है। जब भी आप मेडिकल देने के लिए जाते हो तो आप पहले जाके डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत को अच्छे से साफ करवा के जाना। और सुबह सुबह जब जाओगे ब्रश करके जाना, क्योंकि बदबू नहीं आनी चाहिए मुंह से, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इरिटेशन, में बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा भी डॉक्टर को इरिटेशन हुआ, वो क्या कर देगा, आपको पॉइंट दे देगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि गैप कि दांत के बीच में गैप है। तो देखो ज़्यादा अगर गैप है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा सा गैप है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ज़्यादा गैप आपको एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मेडिकल में ज़्यादा गैप जो है फोर्स में एक्सेप्ट नहीं है। अगर ज़्यादा गैप है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जो पिन आता है, पिन लगा के जो आप सेट किया जाता है दांत, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो लगा के आप सेट कर सकते हैं। और जब मेडिकल देने के लिए जाएंगे वो जो लगाने वाला आता है पिन वगैरह जो भी, उसको आप खोल के, मतलब मेडिकल देने से जाने से पहले आपको उसको खोल देना है। अगर गैप है, ज़्यादा गैप बना हो तो आप क्या क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उसी पिन को सेट करवा देना है, ताकि दांत को जो है जो ज़्यादा गैप बना हुआ है वो जो है सट जाए, कम से कम गैप उसमें बना रहे, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई दांत सड़ा हुआ है या फिर नया दांत हमने लगाया तो क्या पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट नहीं मिलेगा। आप आराम से नया दांत लगा के जा सकते हो। डॉक्टर उतना नहीं पहचान पाएगा दोस्तों। एक नज़र में वो क्या करता है मैं बताता हूँ। क्या करेगा, आपको बोलेगा मुंह खोलने के लिए, आप मुंह खोलोगे,
आ करोगे वो क्या करेगा, टॉर्च बार के देख लेगा, ठीक है, देख लेगा, बस नॉर्मली देखता है, उसके बाद वो मेन रूप से वो साफ सफाई देखता है, उसके आधार पर वो आपको नंबर देता है। तो ठीक है, अगर सड़ा हुआ भी है तो क्या करते हो आप उसको ठीक करवा के जा सकते हो। या फिर अगर दांत टूटा हुआ है, अगर आपने नया दांत उसमें लगाया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। आई होप आपको ये मुंह से जो रिलेटेड था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम बात कर लेते हैं कान का। कान में क्या करता है, जब आप वहाँ पे जाओगे क्या करेगा, वो उनके पास एक टॉर्च रहता है, वो क्या करेगा, या तो पहले क्या करेगा, यूँ इस तरह से कान को इसे फैला के आपको क्या करेगा उसके अंदर देखेगा। कान के लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब भी आप मेडिकल देने के लिए जाते हो, कहीं भी आप मेडिकल देने के लिए जाते हो, सबसे पहले सफाई जरूरी है, चाहे कान की हो, मुंह का हो या पूरे शरीर का हो। वहाँ सफाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर सफाई नहीं है तो गंदा दिखेगा तो ऐसे ही आपको पॉइंट दे देगा, फिर आपको कितना भी रोलो धो लो, अगर एक बार पॉइंट दे दिया, क्योंकि वो ऑफिसर रहता है तो उनकी बात कटने वाली नहीं रहती है, ठीक है। तो वो एक बार अगर पॉइंट दे दिया तो दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, मेन रूप से जो कान में जो छेद को चेक किया जाता है, जो पर्दे में कहीं छेद तो नहीं है, वो क्या करता है, एक मशीन को अंदर कान के अंदर डालेगा, उसमें से वो चेक करेगा कि छेद नहीं है। अगर छोटा सा छेद हो गया है किसी कारणवश तो उतना चल सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर बड़ा छेद है तो आपको 101% जो है रिजेक्शन मिलेगा, आपको पॉइंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो कान में ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है, वही एक साफ करके जाना। दूसरा क्या होता है, आपका कान का पर्दा चेक होता है, अगर वो ठीक है तो बिल्कुल आप फिट हो जाओगे। अगला बात हम लोग कर देते हैं टैटू का। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म का जो टैटू बना लेते हैं, या पे हो गया चेस्ट पे बना लिया या हाथ पे बना लिया, टैटू बना लिया, ठीक है। तो टैटू के बारे में एक जो भी अफवाह मैं आपको बताता हूँ, टैटू जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे टैटू इतना बड़ा हो, चाहे टैटू छोटा सा हो, चाहे वो धर्म का रिलेटेड हो, या फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का नाम लिखा है, या फिर अपने पति पत्नी का नाम लिखा है, या माँ बाप का चेहरा बनाए, कुछ भी किया हो, टैटू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टैटू को क्या करना है, मेडिकल में जाने से पहले रिमूव रेजर से आपको क्या करना है, रिमूव करवा लेना है। रिमूव करवा के ही जाना, नहीं तो वहाँ पे टैटू में पॉइंट मिल जाएगा, और रीमेडिकल के लिए आपको ज़्यादा फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो आपसे हो नहीं पाएगा वो, आपको क्या है फाइनली आप रिजेक्ट होके आओगे रीमेडिकल में भी। तो टैटू अगर है तो टैटू को क्या करना है, हटा लेना, ठीक है। अगला बात हम लोग कर रहे थे कैरी एंगल। कैरी एंगल ये होता है दोस्तों, ये जो हमारा हड्डी है, ये हमारा होता है कैरी एंगल। ये जो है पूरी तरह से सटना नहीं चाहिए, या फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए, गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, गैप कम भी नहीं होना चाहिए, एक बराबर गैप होना चाहिए। एक चौड़ा सा उनके पास एक कुछ सामान है तो वो इसमें डाल के देखता है कि हाँ पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो में भी साइड में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से नॉर्मल होना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपका हाथ इस तरह से है तो आपको रिजेक्ट कर देगा, अगर हाथ इस प्रकार से नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए अगर आपका इस प्रकार से कैरी एंगल है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज उसका कर लेना है। तो उसको एक्सरसाइज करके भी आप ठीक कर सकते हो, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिंगर का। फिंगर के बारे में दोस्तों, जब या तो हाथ का फिंगर हो गया या फिर लेग का फिंगर होगा, फिंगर जो है टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जैसे ये है, ये इस तरह से टेढ़ा है फिंगर, बाकी इस तरह से ये भी फिंगर आपका अगर टेढ़ा है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर हाथ में या पैर में 6 फिंगर है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसको क्या करो, इसका सर्जरी करा कर हटा दो। लेकिन सर्जरी अभी कराओगे तो कुछ ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तत्काल का सर्जरी बिल्कुल भी मान्य नहीं है। लंबा समय अगर हो गया सर्जरी का तो आपका एक्सेप्टेबल है। तो अभी तो वो अगर 6 फिंगर है तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव नहीं कराना है। और वैसे आप जाओगे तो वहाँ से रिजेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन रिमूव कराने का कोई फ़ायदा भी अभी नहीं है, ठीक है, बाद में आप करा सकते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोकनी के। नौकरी का फिगर आपको बगल में शो कर रहा हो दोस्तों कि किस प्रकार से नौकरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा नौकरी पर जो क्या कहते हैं घुटना जो है अलग अलग हो जाना चाहिए, बहुत दूर दूर हो जाना चाहिए, या फिर पूरा सटना चाहिए। सटना भी बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, ये इससे क्या होता है, एक फौज का इमेज खराब होता है, देखने में जो लुक जो है वो बेकार लगता है, इसलिए नौकरी को मेन रूप से चेक किया जाता है। तो नौकरी को आपको बगल में फिगर में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से आपका नौकरी होना चाहिए और किस प्रकार का एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज के थ्रू अब अभी भी ठीक कर सकते हो, या तो आप तकिया लगा के सो सकते हो, ठीक है, आप तकिया लगा के सो सकते हो, या फिर इस प्रकार की एक्सरसाइज जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस प्रकार की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इससे आप नौकरी को ठीक कर सकते हो, ज़्यादा महाभारत नहीं है। लेकिन ये है कि मेन रूप से नौकरी और कैरी एंगल को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा दोस्तों। तो करना क्या है कि आपको इसको ठीक करके ही जाना है, बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो नॉर्मल होता है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। कोई अगर बता भी रहा है कि यार बहुत ज़्यादा मेडिकल हार्ड होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और साथ ही क्या है, इस बार फिजिकल के साथ मेडिकल भी है तो बहुत ही जल्दी जल्दी जो मेडिकल को भी किया जाएगा, ज़्यादा उतना बारीकी से देखने वाला भी नहीं है, तो टेंशन लेने की क्या बात है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी से देखा जाएगा, कोई तरह का छोटा पॉइंट भी है वो भी जो स्किप हो जाएगा, जल्दी से जल्दी देखने के चक्कर में वो भी पॉइंट को पकड़ नहीं पाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, आपका एड़ी होता है दोस्तों। एड़ी में क्या होता है, आपको वहाँ जब आप वहाँ पे जाओगे दो तरह से आपको चेक किया जा सकता है। पहला क्या होगा, आपको जो
पानी में बोलेगा पैर डालने के लिए, पानी में पैर डाल के आपको बोलेगा चलने के लिए। जैसे आप चलोगे तो वहाँ पर फ्लैट का आपको जो फ्लैट का जो साइन आ जाएगा, उसमें आपको चेक करा जाएगा कि यूँ जो शेप जो है इस तरह का शेप बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आपके इसका मतलब आपको फ्लैट फुट है। या फिर दूसरा तरीका क्या करेगा, आपको खड़ा करके बोलेगा पैर को पीछे करने के लिए। आप पैर पीछे करेंगे, वहाँ से वो चेक कर लेगा, देख लेगा कि हाँ आपको फ्लैट फुट है कि नहीं। फ्लैट फुट अभी बहुत ही देखने में भद्दा लगता है दोस्तों, वो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लिख के ले लो, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फ्लैट फुट को ठीक करने का क्या तरीका है, या तो आप क्या करो, जूता हमेशा जूता पहनो, या फिर सॉक्स को क्या करो, जहाँ पे फ्लैट फुट होता है वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे अंदर में जूता को वहाँ सेट कर दो, या फिर वहाँ सिलाई करवा दो जूते को, ठीक है। उसके बाद उस जूते को पहनो। वहाँ क्यों होगा, जहाँ पे सिलाई करोगे वहाँ पे क्या होगा, पैर जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने सिलाई किया, ठीक है, ये इस तरह रख देती है, क्या हो जाएगा, इस तरह का सब बनने लगा। तो जब जितना दिन तक जितना ज़्यादा इसे पहनोगे इस तरह का इस शेप में वो ढलने लग जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, आप बैठे हो कहीं, मान लो जिस तरह से मैंने कुर्सी पर बैठा हुआ है, नीचे में एक क्या करना, रबर का बॉल ले लेना, और जहाँ पे पैर है वहाँ पे जो है रख लेना, उसी थोड़ा सा आगे पीछे करते रहना। इस एक्सरसाइज से भी आप फ्लैट फुट को अपना ठीक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन होता है जो आपके पैर है, पैर के पीछे वाली साइड में जो है वो जो बहुत सारी नस निकल जाती है, जब जो चौड़ा चौड़ा सा या गोल गोल सा या लंबा लंबा सा वो नस जो मोटा, कहने का मतलब है कि नस जो है मोटा हो जाए, या रनिंग करते हो आप, कंटिन्यू रनिंग करते हो तो क्या हो जाता है, पीछे का नस जो है मोटा हो जाता है, कि एकदम जकड़ जाता है। तो वो अगर आपको है तो वहाँ भी आपको पॉइंट मिल सकता है। वो भी उसके लिए क्या है कि जैसे आप रनिंग करते हो उस तरह से दिखने लगता है, लेकिन उसको जब रनिंग के ख़त्म कर देते हो तो वो छिप जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पास हो जाओगे। लेकिन अगर उस तरह का प्रॉब्लम है आपको, वेरिकोस वेन हमेशा आपको दिख रहा है, पूरा नस जो मोटा मोटा सा दिख रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है, उसको भी ठीक करके जाना है, डॉक्टर से सलाह लेके उसको ठीक करना है, दवाई खा के जो भी जिस प्रकार से वो ठीक होता है आपको क्या करना है, उसको ठीक करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, नहीं तो रिजेक्ट 101% हो जाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं स्किन डिजीज। अगर शरीर में आपका स्किन में कोई तरह का डिजीज है, यानी कहने का मतलब है कि या फिर आपका स्किन में जो बहुत सारे के दाग धब्बे हैं, किसी को तो जन्मजात हो जाए पूरा दाग धब्बा, उजला काला इस तरह से पूरा शरीर में दाग धब्बा है, अगर वो भी आपके शरीर में है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। या फिर क्या हो गया, कुछ तरह का आपका कट का निशान, यानी आपने जो किया है कि ऑपरेशन करवाया था, सर्जरी करवाया था, आपका कट का निशान है, तो कट का निशान अगर है तो वो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो एक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल भी आपको जो रिजेक्ट उसमें या फिर पॉइंट आपको उसमें नहीं मिलने वाला। लेकिन आपका जो दाग धब्बा है, बड़ा बड़ा दाग धब्बा पूरा शरीर में, स्किन का कोई डिजीज है, स्किन का कोई बीमारी है, चर्म रोग है आपका, तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा, आपको उसमें से या तो पॉइंट देगा या फिर डायरेक्ट आपको वहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपको रीमेडिकल में भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शोल्डर का। ये जो हमारा शोल्डर है, अब जब नॉर्मली इस तरह से बैठे हो या फिर खड़े हो, ये शोल्डर जो है जिस तरह से एकदम समान बराबर दिखना, पुष्पाराज की तरह यूँ नहीं होना चाहिए, तेरी झलक सरफी ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रीवल्ली नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए, या यूँ नहीं होना चाहिए, या कि यानी कि एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे, ये नहीं होना चाहिए। शोल्डर जो एक बराबर लेवल में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी है कि यूँ इस तरह से भी है वो भी चल सकता है, आपको वहाँ क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी शोल्डर आपको ऊपर नीचे, तो आपको क्या करना है कि शोल्डर को थोड़ा सा हाथ को इस तरह ऊपर करके इसे एडजस्ट करके रखना है, ताकि उसे लगे, ठीक है, उसको दिखने में लगे कि हाँ ये ठीक है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे श्रीवल्ली है, पुष्पाराज है, यूँ है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, या फिर एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, आपको 101% रिजेक्ट, एक कट मार्क आ जाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। शोल्डर हो गया। उसके बाद हम लोग चेस्ट की बात कर लेते हैं। ये चेस्ट हमारा किसी किसी का होता है कि चेस्ट क्या होता है, जैसे कि ये चेस्ट का साइज़ बड़ा है, ये चेस्ट का साइज़ छोटा है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा है तो इसमें भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। या फिर हो जाता है क्या, एक चेस्ट ऊपर साइड है, एक चेस्ट नीचे की साइड है, अगर इस तरह का भी है तो आपको इसमें भी पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको भी क्या करना है, ठीक करके जाना है। नॉर्मली चेस्ट जो होता है कि जो हमारे रूप से ये जो हमारे एक शेप में होना चाहिए और एक सीधे में होना चाहिए, ये नहीं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको इसमें भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। और अगर ये इस तरह की कोई भी पॉइंट नहीं है तो अगर है भी ना तो फिर भी है यूँ 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 रहना है, यूँ कहने का मतलब कॉन्फिडेंस में, हाँ आए हैं फौजी बनने के लिए, फौजी बन के जाएंगे, फेल नहीं कर सकते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उन्हें भी लगेगा हाँ बंदा में तो दम है, ये फौजी बनने के लिए आया तो है, इसका मतलब ठीक है यार, एकदम कॉन्फिडेंस है यार। अगर देखो अब मान लो अगर आप अभी डॉक्टर के सामने डर जाते हो तो क्या सोचेगा डॉक्टर, साला जब अभी मेरे सामने डर रहा है तो साला जब उग्रवादी आएगा, आतंकवादी आएगा, उसके सामने क्या होगा, यूं 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 करने लगेगा। तो क्या करना, उनको दिखाना है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आपका हो सकता है। अच्छा इंप्रेशन दिखाओगे तो उससे भी लगेगा यस इस बंदे में जज्बा है, इस बंदे में जज्बा है, ये बनेगा फौजी बनेगा, इसमें जज्बा है, ये विद्रोहियों से देशद्रोहियों से लड़ेगा, जो आतंकवादी से लड़ेगा, इसमें वो जज्बा है।
हिम्मत है वो करेगा, ठीक है। और डर गए तो उसके बाद यार, अभी अगर एक ऑफिसर डर रहे, एक मेडिकल, अब मेडिकल टेस्ट देने से डर रहे, तो वहाँ क्या होगा, यूं हो जाएगा। तो वो इंप्रेशन उसके सामने खराब नहीं करना है, इंप्रेशन सही दिखाना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं पाइल्स का, ठीक है, यानी पाइल्स यानी बवासीर, जो बवासीर होता है। बवासीर में क्या होता है कि आपको जो कैबिन में बुलाया जाएगा, डॉक्टर जहाँ बैठते हैं वो कैबिन में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ बुला के आपको बोलेगा कि अपने जो नीचे का जो ड्रेस है, ये कपड़ा है जो भी पहने आप, उसे बोलेगा डाउन करने के लिए। आप डाउन करोगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा झुकने के लिए। आप झुकोगे, उसके बाद जो अपने दोनों दोनों हाथ से आपको बोलेगा अपने दोनों बम को जैसे इस तरह से फैलाने के लिए, ठीक है। हंसना नहीं है, जो एक्चुअल में होता है वहाँ समय, उस समय आपको हंसी भी आएगी, दूसरे के देख के हंसी भी आएगी, आपको हंसना नहीं है। अगर नज़र पड़ गई ना डॉक्टर के भैया, उसके बाद तो गई आपका नैया पार हो जाएगी, बता ही रहे हैं। नज़र पड़ गई डॉक्टर का, तो अगर आप हंस गए तो उसमें भी वो चिढ़ गया, वो गुस्सा आ गया, भैया पार हो गई नहीं, आप तो वहीं से जाओ घर, रोते हुए करते हुए। तो ठीक है, वो क्या करेगा ना कि अब दोनों बम को अपनों क्या करना है, आपको अपने हाथ से जैसे फैलाना है उसकी, ताकि वो जो आपका जो बवासीर को चेक कर सके, आपकी जो चेक कर सके। बवासीर दो तरह का होता है, एक होता है कि बवासीर एक अंदरूनी बवासीर होती है, एक बाहर का होता है। अंदरूनी तो यूँ उससे देखता है ना, उतना वो तो डाल के कुछ देखता नहीं है। बाहर का वो देखता है, तो बाहर में अगर कोई मांस जम गया, ये सब अगर वगैरह है, वो देख करता। आपको क्या बोलेगा, वो खांसने के लिए बोलेगा जोर जोर से वो बोलेगा खांसने के लिए। आप जोर जोर से खांसोगे, अगर उस तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसे साफ दिखाई दे सकता है, ठीक है। जोर से खांसने बोलेगा, फिर भी आप अपने मैनेज करके, अगर आपको है, अगर आप अभी ठीक नहीं करा सकते हो, तो आपको क्या करना, मैनेज करके वो जो खांसना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पास हो जाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोसिल का, ठीक है। हाइड्रोसिल का जो आपका मुस्सू है, हाँ, उसका हम बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपके अंडे हैं, 2 अंडे जो हैं, वो उसमें क्या होता है, कभी कभी पानी भर जाता है। यानी जिसको हाइड्रोसिल है उसका देखना, उसमें क्या होता है, अंडे में पानी भर जाता है। पानी भरने का मतलब क्या है कि एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा, या फिर दोनों बड़ा हो जाएगा। तो जो नॉर्मल उसका शेप रहता है, जो आकार होता है, उससे अगर वो बड़ा हो गया, नॉर्मल मान लो ये है, अगर वो आकार वो बड़ा हो गया, ये हो गया, वो साफ दिखेगा, तो वो उसको आपको पॉइंट दे सकता है। या फिर आप क्या कर, अगर उसका सर्जरी करवाए हो तब तो ठीक है, सर्जरी करवा कर अगर पानी निकाले हो तो ठीक है। उसका भी एक अवधि होता है दोस्तों, कि इतने अवधि तक से पहले अगर आपने सर्जरी करवाया है तो आपका चल सकता है। दूसरा क्या होता है आपका पेनिस। पेनिस में क्या होता है कि किसी किसी का जो होता है 2-2 छेद होता है। मैंने उससे वो देखेगा कि छेद, यानी कि वो खुद छुएगा नहीं, क्या करेगा, आपको बोलेगा कि जो आपका जो मुस्सू है, आपका जो लिंग है, उसको बोलेगा यूं तीरने के लिए, इस तरह से स्केच करने के लिए, आगे की तरफ खींचने के लिए। वो जो आपका चमड़ी जो है, वो जो है आपका डाउन होना चाहिए। किसी किसी का क्या होता है, वो चमड़ी डाउन होता है, उसकी फटने लगती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उसको क्या करना है, उसको वो आपका डाउन होना चाहिए। अगर अभी डाउन नहीं हो रहा तो आप क्या कर दो, प्रैक्टिस कर दो, जो आप डेली का डेली करते हो, जो आदत बना हुआ है। अगर जो करते होंगे उनको तो दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जो नहीं करते हैं या फिर कभी कभी करते हैं, तो उनको या तो हो सकता है दिक्कत होने वाला। तो उनको क्या करना है, अभी मेडिकल जाने से पहले उनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये मेडिकल पॉइंट है दोस्तों, ये मजाक में बिल्कुल मत लेना कि हाँ मजाक कर रहा है, गंदा गंदा बात बोल रहा है। अरे नहीं, गंदा गंदा बात नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में होता है। वो आपका चेक किया जाएगा, अगर वो चमड़ी जो कि डाउन नहीं हुई, नीचे नहीं हुई, यूँ मैं किस तरह समझाऊँ आपको, जैसे मान लो कि ये कपड़ा, ये चमड़ी यहाँ पे, अगर ये इस तरह से यूँ करने के बाद अगर ये डाउन नहीं हो, इस तरह से पीछे नहीं जा रहा है, तो आपको वहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि आपके जो पेनिस में एक छेद ही होना चाहिए, 2 छेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी काम के लिए कोई और छेद है, किसी काम के लिए कोई और छेद है, तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। जिसका अगर 2 छेद है तो उसको पॉइंट मिल जाएगा, वो चेक किया जाता है। और एक बात मैं बताता हूँ दोस्तों कि नॉर्मली तो वो क्या करता है, आपको ही बोलता है कि भैया अपना निकालो, इस तरह से दिखाओ, इस तरह से दिखाओ, कि निकाल के दिखाओ। अगर वो गलती से भी छू लिया, वो ग्लव्स पहन के अगर गलती से छू लिया, आपको क्या लगेगा, गुदगुदी लगेगा। गुदगुदी लगेगा तो आपको क्या करना है, वो अपने आप को कंट्रोल करना है, हंसना नहीं। तो अपने से छूते हो तो गुदगुदी नहीं लगता, लेकिन कोई अगर दूसरा छुएगा तो पक्का 100% गुदगुदी लगेगा। तो वो क्या करना है, कंट्रोल करना है हंसी को। गुदगुदी लगेगा तो शरीर को ऐसे होगा, तो उसको बस बर्दाश्त करके रहना है। डॉक्टर के सामने गलत इंप्रेशन दिख गया तो भैया जय हिंद जय भारत वहीं भी कर देगा। तो आई होप आपको जो है पाइल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, और हाइड्रोसेल के बारे में समझ में आया होगा क्या क्या पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, हाइड्रोसेल के जो बोला है प्राइवेट पार्ट, आपको बहुत अच्छी तरह से साफ करके जाना। जंगल झाड़ नहीं लेके जाना, वहाँ जंगल में मंगल करने नहीं जा रहे हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर बोलेगा बाय 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 बाय, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं बीपी का टेस्ट। हाँ, कि बीपी हमें क्या क्या किया जाए। बीपी देखो नॉर्मली होता है, आपको पता है कि 120/80 होता है। तो फिर भी अगर आपका 130 अगर 70 तक भी है तो आपको पास कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 70 नहीं तो 80 से 90 के बीच में भी है, या फिर आपका
120 की जगह 110 है तो आपको पास कर दिया जाएगा, यानी 10 + 10 माइनस करके भी अगर है तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं अगर 140 चला रहा, 35 चला जा रहा तो आपको प्रॉब्लम है। बीपी के समय क्या करना दोस्तों, सब शांति, एकदम मन को शांत करके रखना, एकदम पूरी तरह से जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान करना, शांत एकदम रहना। दिल की धड़कन तेज होगी, पता है मुझे, दिल की धड़कन तेज होगी, उसको भी कंट्रोल करके रखना। आराम से जाना, चेक करवाना अपना बीपी, ठीक है। श्री राम का नाम जपते रहना, उसके बाद सब पार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड और यूरिन। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, ब्लड आपका जो है कि थोड़ा सा आप जब आपको वहाँ ग्राउंड पे जो भी चेक होगा, वो ग्राउंड पे चेक करने के बाद आपको ब्लड यूरिन के लिए आपको भेज दिया जाएगा हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे ब्लड आपका लिया जाएगा। ब्लड में आपको बहुत तरह की बीमारी शो हो जाती, पता चल जाता है, तो वहाँ पे आपको वो चेक किया जाएगा। और साथ ही उसके बाद जो है ब्लड में ये चेक किया जाएगा आपका हीमोग्लोबिन कितना। अगर आप लड़की हैं तो 11 से लेके आपका कम से कम 16 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके अगर आप लड़का हैं तो 14 से लेकर 18 के बीच में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब मैं भर्ती देखने गया था उसमें जो है, मतलब जहाँ मेरा जो मेडिकल था उससे पहले जो न्यूज़ जैसे आ रही थी, लड़के लोग जो अपना रिव्यू बता रहे थे, दिखा रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा था, बताया कि हीमोग्लोबिन में भी जो है फेल किया जा रहा है, पॉइंट की दिया जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, मैंने भी जब मैं अपना जाकर चेक किया तो मेरा उसमें 11 था। तो मैंने क्या किया था, सुई लिया, पानी चढ़वाया शरीर पे 3-4 दिन लगातार। उससे जब मेडिकल देने के लिए गया था तो मेरा 14.5 आ गया था, तो मैं पास हो गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको भी इस तरह करना है, अगर आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्या पता आप जिस सेंटर पे जा रहे हो वहाँ पे कुछ चेक कर ले, वहाँ पे अगर पॉइंट दे रहा है तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फिट होकर आना है यार, भांग भोसरा में नहीं रहना है यार, आज नहीं फिर मेडिकल में जाओ फिर वहाँ चेक करवाओ, नहीं, भांग भोसरा में नहीं रहना है। एक बार में ग्राउंड में जाकर पास हो गया जाना, ठीक है। एक बार गए, अगले दिन पास होकर निकल गए, ठीक है। हाँ, उसके बाद यूरिन में भी बहुत सारी चीज़ पता चलती है, तो अब यूरिन में भी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। यार ये ब्लड और यूरिन में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, नहीं होता उतना भी, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं वेट का। वेट वेट आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। देखो मान लो कि मेरा वेट मानेंगे क्या, मेरा एक्चुअल में 172 सेंटीमीटर है, और मेरे को अलाव है कितना, 66 मैक्सिमम अलाव है, ठीक है। अगर उससे 66 से ज़्यादा 68 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 kg 3 kg चलेगा, माइनस प्लस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वेट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हाथ में पानी आता है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, अगर हाथ में पानी आता है, ठीक है, कि जैसे ऐसे बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, अब हाथ में पानी आ रहा है, कि ये गीला हो रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है, तो ये आपका हाथ भी चेक करेगा, तो इसमें भी आपको पॉइंट दे देगा, गीला चिपचिपा हो रहा है तो इसमें पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना है, जब आप सुबह सुबह मेडिकल देने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना है कि हेयर में तेल वेल नहीं लगा। आप तो नॉर्मली फौजी स्टाइल में बाल कटा के जाओगे ही, उनको पता है, अच्छा से फौजी स्टाइल में बाल कटा के जाना। उसमें क्या हेयर छोटा छोटा रहेगा, उसमें क्या तेल लगाना, शरीर में कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं। अगर तेल आप लगा भी लेते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्या कि मान लो तेल लगा लिया अपने साबुन से, उसमें हाथ धो लिया, लेकिन बाद में जब गए तो हाथ भी आप पोंछ लिया, ऐसे ऐसे शरीर को छू लिया, फिर वो चिपचिपा हो जाएगा, तेल का अंश जो आपके हाथ में आ जाएगा, फिर चिपचिपा होने लगेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना, उस दिन तेल मत लगाना, ठीक है। तेल लगा के मत जाना, हाथ में, पैर में, सिर में, कहीं भी तेल लगा के मत जाना। दूसरा, जब आप जाओगे मेडिकल देने के लिए, जब ये हाथ चेक हो रहा है, क्या करना, थोड़ा सा मिट्टी लेके ऐसे हाथ में मिला लेना, ठीक है, अच्छा से हाथ में मिला के रख देना, ताकि पता चले, मतलब ये टाइट हो जाए, मतलब वो नहीं दिखे, पानी पानी ना दिखे, ठीक है। आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा दोस्तों। ये टोटल मैंने ये 18 से 19 पॉइंट लिखा हुआ था, आई होप आपको समझ में आएगा। टैटू मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आई के बारे में बता दिया, नाक, मुंह, कान, टैटू, कैरी एंगल, फिंगर, नोकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन, स्किन डिजीज, शोल्डर, चेस्ट, पाइल्स, हाइड्रोसिल, बीपी, चेस्ट, ब्लड, यूरिन, वेट, और जो आपका हाथ के बारे में। और एक बात मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, वो बात क्या है, वो बात है कि जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे, जैसे फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जब मेडिकल देने के लिए जाओगे तो वहाँ आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने में एक दिन, जब ऐसे नॉर्मली अलग अलग समय में मेडिकल होता था, जैसे फिजिकल आज हुआ, 2 महीने बाद मेडिकल हुआ, तो उसमें क्या होता था, एक दिन तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता था, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है, और साथ में आपको एक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा क्या आपको ये बीमारी है, क्या आपको ये बीमारी है, क्या आपको ये बीमारी है, उसमें लिखा रहेगा यस या नो। तो आपको कभी भी गलती से भी यस नहीं करना है, नो ही कर देना है, क्योंकि अगर यस कर दिए ना भैया, आप पे बहुत अच्छी सी ये यूं वाली नज़र रख जाएगी, यूं वाली नज़र रख लेगी वो। उसके बाद अगर बीमारी आपने खुद बता दिया, हाँ भैया मेरे को ये बीमारी है, तो अच्छे से चेक करेंगे, और है तो फिर आप जाओ, घर जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आई होप कि जो 18 से 20 पॉइंट मैंने बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया। इसके अलावा भी अगर कोई भी पॉइंट बच गया है तो उसके अगला वीडियो मैं बना कर ला दूंगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कोई भी डाउट अगर लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि कोई तरह का डाउट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना और साथ में क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। अब इससे अच्छा वीडियो क्या ही बनाऊं, क्या ही समझाऊं इतने अच्छे से। मैंने भी 2 बार मेडिकल दिया है, वही फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा होता है, आपको इस तरह से बचना है, ठीक है। कभी भी गलती नहीं करनी है। अगर घबराहट देखो देने के लिए जाओगे, कभी भी घबराना नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में, बार बार बोल रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस में जाना यार। आप शेर हो, ठीक है। आप वर्दी पहनने वाले, वर्दी अभी से घबरा जाओगे तो कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं हो पाएगा। घबराना नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस में जाना है। यूँ आँख से आँख मिलाओ, अब बोलो हाँ, जो पूछे वो बताओ, ठीक है। जो चेक कराए वो चेक कराओ, उससे लगना चाहिए यार बंदे में दम है, ये सही है। इसमें कोई पॉइंट अगर होगा भी हो तो इग्नोर कर देगा, चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है, हुआ है। बंदे में दम है, सारे पर्सनैलिटी भी बढ़िया है, अच्छा सब तरह से मैनेज करके आया है। अगर छोटा छोटा पॉइंट भी होगा तो आपको जो है वो माफ़ कर देगा, वो आपको क्या कर देगा, पास कर देगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी, फुल कॉन्फिडेंस में जाना है, ठीक है। कोई भी कॉन्फिडेंस लो किया तो उसके बाद हो गया कि वहीं पर नहीं है, आपको पार नहीं लगने वाली है, आपको जो है टाटा बाय बाय गुड नाइट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, और भी कोई तरह का अगर डाउट है तो आप क्या करना है, कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।